नमस्कार। MHD 6 में आज हम वापस से उत्तरी भारत तथा दिल्ली में उर्दू काव्य का प्रारंभिक चरण इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो कवि फ़ाइज़ का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। फ़ाइज़ का पूरा नाम सदरुद्दीन मोहम्मद फ़ाइज़ था। वे दिल्ली के राज दरबार में उच्च पद पर थे। वे अपना संग्रह तैयार करने वाले उत्तर भारत के सर्वप्रधान उर्दू कवि हैं। उन्होंने हिंदू त्योहारों और महात्माओं का अत्यधिक रोचक चित्र प्रस्तुत किया है। दिल्ली के एक स्थान का उल्लेख करते हुए उनका कहना है इंदर की मानुसभा जा ल्यवागर कि हर नार दिल्ली है रंभा सो भर, कमर पर जो पर्दे है सम सर, उन्हीं बोझ मिल जाता मुँहे कमर, ले जाती है जो अप्सरा जी को छल, कि देख उनको पानी में दिल जाए जल, हर एक नार सूरज की शोभा धरे, खड़ी हो सूरज की तपस्या करे। उनकी गज़ल के कुछ शेर देखिए। गाली तेरी मुख दिल को प्यारी लगे, दुआ तेरी तुझ मन में भारी लगे, नहीं तुझसा और शोक ए मन हरन, तेरी बात दिल को न्यारी लगे, भवा तेरी शमशीर जुल्फ़ा कमंद, पलक तेरी जैसे कटारी लगे। इस तरह समस्त उत्तरी भारत में दिल्ली को उर्दू साहित्य का केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। इससे धीरे धीरे दक्षिण का साहित्यिक प्रभाव फीका पड़ता गया। इस प्रकार मोहम्मद शाह के दरबार में हमारे देश की संगीत कला जीवित थी। बिना किसी सहारे की उर्दू भाषा साधारण जीवन में अपनी जड़ें फैला रही थी। काव्य का विकास और उर्दू भाषा का शुद्धिकरण। जिन कवियों ने उर्दू गज़ल को गज़ल बनाया उनमें दर्द, सौदा और मीर का अत्यधिक महत्व है। ख्वाजा मीर दर्द उर्दू के प्रमुख सूफी कवि के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनका जन्म 1721 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। उनके काव्य में सूफी मत की गूढ़ बातें बड़े ही सरल और सहज ढंग से कही गई हैं। उनकी भाषा वर्तमान में उर्दू भाषा के सन्निकट है। इसके लिए एक उदाहरण देखिए। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा, इन दिनों कुछ अजब है दिल का हाल, देखता कुछ है ध्यान में कुछ है। ये आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई रचना है। सौदा का पूरा नाम मिर्जा मोहम्मद रफ़ी सौदा था। उनका जन्म 1706 ईस्वी में हुआ था। वे स्वभाव से ही एक अमीराना और हंसने हंसाने वाले व्यक्ति थे। वे शाह आतिम के शिष्य थे। जब अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के परस्पर आक्रमण से दिल्ली डामाडोल हो उठी तो वे सबसे पहले फर्रुखाबाद के नवाब मेहरबान खालिद के यहाँ गए और 1721 ईस्वी के आसपास वे अवध की राजधानी फैजाबाद पहुँचे थे। जब आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी लखनऊ बनाई तो सौदा भी लखनऊ चले गए। उनका निधन 1781 ईस्वी में हुआ। सौदा के लखनऊ आने से वहाँ काव्य जगत में एक नई जान आ गई। चूँकि आसफुद्दौला स्वयं उर्दू के अच्छे शायर थे, इसलिए समय समय पर वे बड़े बड़े मुशायरों का आयोजन भी करवाया करते थे। उनमें बड़े बड़े नवाब और अमीर उमरा सम्मिलित होते थे। चूँकि सौदा एक कवि ही नहीं अपितु एक अव्वल दर्जे के विद्वान और ज्ञानी भी थे, इसलिए उनकी कविताओं में जीवन और अनेक समस्याओं की झलक दिखाई देती है। ये झलक किस तरह दिखाई देती है इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।